हेलो गाइस, आज की वीडियो मैं बना रही हूँ। इन्हें हर कोई जानता है, ये है निशा लांबा। तो मैं यूट्यूब जब खोली तो सबसे पहले आज मैं इन्हीं की वीडियो देखी हूँ, जिसमें इन्होंने अपने बारे में बताया तो नहीं है, कुछ और ही बताया है। तो दोस्तों, आज मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ, कोई 3 बजे उठकर अगर वीडियो शूट कर रहा है या लाइव कर रहा है कुछ भी, तो वो सोचिए उसकी मेंटल स्थिति कैसी रही होगी, किस स्थिति में वीडियो शूट की होंगी। तो ये निशा लांबा जी हैं। कुछ दिनों पहले इनकी मेंटेनेंस की बात आई थी, जिसमें 4,000 रुपये इन्हें मिली। और ये अपनी वीडियो में बिल्कुल सही बोली हैं, लड़की का ना मायका होता है ना ससुराल होता है, कहीं कुछ नहीं होता है। तो किसी इंसान ने इंस्टा पे इनकी रील्स को देखकर या इनके अकाउंट्स को देखकर वीडियो बनाई है, जो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन निशा लांबा जी वो अपने दिमाग से, अपनी सोच से वो वीडियो बनाया है। आप इतनी मैच्योर, इतने अंडरस्टैंडिंग हो कि इस पे ध्यान देने की बात नहीं है। फिर भी इंसान जब खुद स्थिति खराब रहती है, वो मेंटल स्थिति अपने आप में नहीं रहती है, बहुत दुखी होता है, तो वो छोटे छोटे बातों को लेता है। और लेना भी चाहिए किसी को भी, क्योंकि जब जिसके बारे में बोला जाता है तो वो वही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है कि क्या है नहीं है। किसी को बोलना और किसी के ऊपर लेक्चर देना बहुत बड़ा बात होता है, लेकिन जब खुद पे गुजरता है तो बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। तो ये लड़ाई जो आप लड़ रही हैं, ये लड़ाई है, मेंटेनेंस की लड़ाई है, ये ईगो की लड़ाई नहीं है, सेल्फ रेस्पेक्ट की लड़ाई है, अपने हक की लड़ाई है। जब आप पार्लर स्टार्ट की होंगी या सैलून स्टार्ट की होंगी, उस टाइम 2 बच्चियों को लेकर किस स्थिति में, किस परिस्थिति में स्टार्ट किया होगा बच्चे को पालते हुए अपने काम को करना। अभी इतना फॉलोअर्स आपके हैं, फिर भी लोग अपने सैलून या अपने बिजनेस को प्रोग्रेस करने के लिए बहुत सारे चीज़ करते हैं, प्रमोशन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ये अभी की स्थिति ऐसी है, तो वो उस टाइम की कैसी रही होगी, वो जिस पे गुज़र रहा होगा, जो महिला इस स्थिति से गुज़र रही होगी, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझेगी। और पुरुष भी समझते हैं, आज के डेट में ऐसे पुरुष भी हैं जो बहुत अच्छे से साथ देते हैं, बोलते हैं कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं। ये तो संसार का है, इसमें बोला नहीं जा सकता है कि क्या प्रमोशन कर रहा है, क्या गलत बोल रहा है। आपने जो कमाया है वो आपकी मेहनत की है। लेकिन यहाँ बात ये है ना, जिस हस्बैंड के साथ रहे, जिसके 2 बच्चे हुए, तो मुझे क्या मिला। लड़ाई लड़ने में आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मेरी लड़ाई कानून से नहीं है, मेरी लड़ाई उस इंसान से है। बिल्कुल, आपकी लड़ाई उस इंसान से है। कहीं पे अगर मेंटेनेंस होती है तो पूरी प्रॉपर्टी ली जाती है, ले ली जाती है, महिला को मिल जाती है। और कहीं पे शो ऑफ करके 4,000 रुपये थमा दिए जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो इसके हिसाब से आपकी लड़ाई अपने आप से है, और ये हम हर महिला के लिए है। क्योंकि अगर आप अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती और आप कुछ नहीं काम की होती, तो वो उस टाइम क्या स्थिति रहती, आप कैसे दोनों बच्चियों को पालती। और ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप 2 बच्चियों जो आपके 11-12 कर रही हैं और पढ़ाई कर रही हैं, वो 2 औरतें हैं। तो इंसान जिस सोसाइटी में रहता है ना, उसी सोसाइटी में रहना पसंद करता है। यहाँ ज़िंदगी तो नमक रोटी से भी चल जाता है, लेकिन आप जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हो, वहाँ पे कमाना ही पड़ेगा उसे मेंटेन करने के लिए, और पैसे चाहिए ही। क्योंकि निशा लांबा एक नाम है, आपने एक नाम बनाया है, वो भी अपनी मेहनत से बनाया है। तो आपकी लड़ाई बिल्कुल सही है, और मैं पूरा सपोर्ट करती हूँ। और हर महिला आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो आपकी स्थिति को जानती है। और जो ऐसा सोचेगी कि ये खुद इतना कमा रही है, इसके पास इतने पैसे आ रहे हैं, इतनी बड़ी सैलून है, इसको पैसे की क्या कमी है, तो दोस्तों बिल्कुल ये गलत है। पैसों की कमी की बात नहीं है, पैसे तो कमा ही रही है। लेकिन जिस इंसान के साथ ये रही, जिसके बच्चे हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने क्या किया, क्या ये दिखने में बदसूरत है,
या नेचर ख़राब है या अनपढ़ जाहिल है, इतनी टैलेंटेड होकर इस परिस्थिति से गुज़रना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, मैं निशा लांबा को देखती हूँ तो इनके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन बोला जाता है जिसके अंदर कोई कमी नहीं होती है ना, उसी को बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और उसी के साथ सारा कुछ होता है। जिसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं पता रहता ना, उसको बहुत अच्छे से बीत जाती है, पर टैलेंट लोगों की ज़िंदगी अच्छे से नहीं बीतती है। चाहे ये बोलो परिस्थिति की पहचान हो जाती है, या ये बोलो कि उसे समझ आ जाता है क्या सही है क्या गलत है। तो दोस्तों, निशा लांबा ने बोला ये लड़कियां जो है बहुत अपने वीडियो में दिखाई है कि यहाँ क्या करी, पति ये देते हैं वो देते हैं। सबकी कहानी कुछ न कुछ निशा लांबा से मिलती जुलती है दोस्तों। किसी की कहानियाँ अलग नहीं होती। औरत तेरी यही कहानी है। तो नारी जो है, नारी की कहानी यही है। अगर दूर से देखो तो मायका बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब मायका लोग रहने चले जाते हैं तो बिल्कुल आपने सही बोला। कानून में तो दिया गया है बेटियों को 50%, भाई बेटियों को अधिकार है, लेकिन फिर रिश्ते खराब हो जाते हैं कि भाई सोचते हैं हिस्सा लेगी, बुआ की हिस्सा दें, बेटी को हिस्सा दें, इधर दें। मतलब अगर समाज में बोला जाए तो सिस्टम ही खराब हो जाएगा। कानून ने तो हक दे रखा है पति की संपत्ति में, ससुराल की संपत्ति में, मायके की संपत्ति में, लेकिन लड़कियों औरतों को क्या मिलता है? वही पति जो जीने मरने का कसम खाता है। जब कानून में खड़ा होता है ना, तो दुश्मन से दुश्मन बदतर व्यवहार करता है। आपको अगर वो नहीं जीत पाएगा, तो अगर हारने लगता है इंसान, तो वो आपके चरित्र के ऊपर आ जाएगा। यह चरित्रहीन थी, इसका कैरेक्टर खराब था, और वो इल्ज़ाम लगाने वाले फिर घूर फिर कर हमारा कानून की व्यवस्था में जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, वकील हों, समाज के लोग हों, परिवार के लोग हों, सारी महिलाएं पुरुष फिर टूट पड़ते हैं उस स्त्री के ऊपर। आपके जो जो चीज़ ना रहे होंगे लाइफ में, वो खोज खोज कर तोहमत लगाए जाते हैं कोर्ट में, ताकि इसे कम पैसे से कम पैसे दिया जाए। फिर दूसरा पहलू वो भी है कि उस इंसान के साथ क्या होता है, जो पति रहता है उसके साथ भी वही औरत जुड़ती है, फिर हमारे जैसे महिलाएं उसके साथ जुड़ती है, उसकी शादी होती है और फिर वो न्यू बिगनिंग स्टार्ट करता है। अगर वो महिला समझ जाए कि जब ये पहली को अच्छे से नहीं रखा है तो दूसरी को क्या रखेगा, तो दुनिया में मैं कहती हूँ कि इस तरह की घटना होगी ही नहीं, क्योंकि उसे समझ में आ जाएगा जो इंसान एक के साथ नहीं अच्छे से रह सका, वो दूसरी के साथ क्या करेगा। मेंटेनेंस के नाम पर 4,000 थमाएगा। सवाल यहाँ ये है कि उस बच्ची की जिम्मेदारी उसे आगे बढ़नी है। इन्होंने अपनी वीडियो में बोला है मेरी बेटी पैसे कमाना चाहती है, मेरी बेटी भी पार्लर में आती है तो वो काम करती है। तो मतलब अपनी स्थिति को खुद से बनाना, खुद से ढकना, खुद से रखना, ये सबका संभव नहीं है करना। आप बहुत हिम्मत वाली हो निशा लांबा जी, आपका एक नाम है, आप एक ब्रांड हो, और आप जैसी हिम्मत सब में होनी चाहिए। मैं यही बोलूँगी, एक सेलिब्रिटी होकर आपने अपनी बातों को सोशल मीडिया पे रखा है, ये सीखने के लिए है कि आप पैसा कितने कमा लो, जितना भी कमा लो, लेकिन अपने हक को ना छोड़ो। और क्यों छोड़े, मतलब लाइफ में एक आदमी आया, 2 बच्चे पैदा किए और वो चले गए, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनके जीवन में कोई महत्व नहीं है, ना 2 बच्चे की ना ही पत्नी की। तो यहाँ पे लड़ाई ये है। और मुझे अच्छा लगता है आपकी वीडियो मैं देखती हूँ, हमेशा देखती हूँ मैं निशा लांबा जी, और आप इसी तरह से आगे बढ़ो और समाज के लिए नहीं सोचो। जब आप आगे बढ़ोगे, इस तरह के काम करोगे ना, तो लोग आपको बोलेंगे, आपको तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप तो दूसरे को सहारा देती हो। मैं तो देखती हूँ आपने सोनू को दिया, आपने मनीषा के टाइम पे सोशल मीडिया पे अगर किसी के साथ बुरा व्यवहार या बुरा कुछ होता है तो आप तुरंत वीडियो बनाती हो, तुरंत सपोर्ट करती हो। आपका ये नेचर है, क्योंकि आपने अपने ज़िंदगी में देखा है किस तरह से क्या हुआ है। आज हम लोग जान रहे हैं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, पर आप तो पहले से सफ़र कर रही हो। अगर आप खुद नहीं कमाती पैसे तो आपका मेंटेनेंस कौन उठाता? ये 4,000 रुपये जो इतने दिन बाद मिले हैं, तो बच्चियों को कौन क्या खिलाता, कौन पालता, कौन पोसता? मेहनत करना और खुद कमा कर पालना पोसना बहुत बड़ी बात होता है। हस्बैंड वाइफ अगर कमा रहे हैं एक साथ में, तो वहाँ तो लोग इंजॉय करते हैं,
क्योंकि अपने पैसे कमाते हैं और अपने पैसे उड़ाते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और निशा लांबा जी, आप बहुत समझदार, बहुत हिम्मत वाली हो। आप छोटी छोटी बातों के लिए, खैर मेरा बोलना तो सही नहीं होगा, बट आप ना सोचती थी, ना सोचती हो, ना सोचती हो। और आपका भी अच्छा ही होगा। आप दो महिला, दो नारी, दो लड़कियों के लिए लड़ाई लड़ रही हो, जो बिल्कुल सही। अपनी बेटी का भविष्य देखना गलत नहीं है और अपनी बेटियों के लिए लड़ना कभी गलत नहीं है।